भारतवर्ष के राज्य पश्चिम बंगाल में 34 वर्ष वाम दलों का कब्जा, ज्योति बसु मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद सकारात्मक सोच पैदा करके घुसपैठियों के बरखिलाफ, घुसपैठी बंगाल में एक भी नहीं रहना चाहिए, इस सोच के साथ ममता बनर्जी आज 15 साल शासन करते हो गया। वाम दल, ज्योति बसु सरकार जितना हो सका अपने शासन, प्रशासन और पुलिस की मदद से घुसपैठिए को पश्चिम बंगाल में आने, उनके कागज बनाने में सहयोग दिया। पश्चात ममता बनर्जी जी ने भी वही बात दोहराई जो वाम दलों ने किया था। उनका भी शासन, प्रशासन और पुलिस घुसपैठियों को अंदर आने में, अंदर आकर के उनके कागजात बनवाने में पूरी मदद की। आज पश्चिम बंगाल, जिसे हम भारत का हिस्सा कहते हैं और भारत का हिस्सा है, वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए द्वारा जिन स्थानों पर कहा जाता है कि यहाँ पर 35% हैं, वहाँ पर घुसपैठिए की संख्या 30% है। कलकत्ता महानगर में तो जनता जनार्दन इतनी दिखाई देती है कि आप चावल नहीं फेंक सकते। उसमें भी 35% घुसपैठिए वहाँ पर मजदूर के रूप में दिखाई देते हैं। 1946 के समय में बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आए। 1971 के बंटवारा के समय में बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आए और आज तक स्थानीय सरकार यही मदद करती रही कि घुसपैठिए कितना से कितना ज़्यादा संख्या में पश्चिम बंगाल में आ जाएं और हमारा वोट बढ़ जाए, हमारा शासन चलता रहे, देश हित में रहे या अहित में रहे, इसकी फिक्र शायद आज तक किसी सरकार ने नहीं की थी। 2-3 चुनाव मैं खुद वहाँ पर ड्यूटी दे करके करवाया हूँ, जिसमें देखा कि हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, काफ़ी उसका ग्राफ बढ़ा। अचानक लोकसभा चुनाव में, जिसमें 18 से पुनः भारतीय जनता पार्टी 12 सीट पर आ गई, तब से मैं और हमारा भारत परिवार दुखी है। अब यह सुन करके कि शायद 2026 में भारतीय जनता पार्टी पुनः वहाँ पर जीत जाएगी, ऐसा अवलोकन किया जा रहा है। सुन करके काफ़ी प्रसन्नता होती है। हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। हमारे ही 38 राज्य में कुछ राज्य, उदाहरण के तौर पर जम्मू कश्मीर की घाटी विशेष करके धर्म सापेक्ष बन चुकी है। केरल हमारा ही राज्य है। सीरिया के बारे में आप सभी जानते होंगे। सीरिया में IS के लिए ट्रेनिंग लेने हमारे केरल से आदमी गए थे, पकड़े भी गए। पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए और रोहिंग्या के रूप में आप उन्हें एक तरफ से मजदूर भी कह सकते हैं,
पलायन किए हुए आदमी भी कह सकते हैं, और उनकी सोच पाकिस्तान से कम नहीं है, यह भी कह सकते हैं, जो आज बिखरे हुए हैं। जैसे ही आदरणीय ममता बनर्जी को पता चला कि अब हमारी सरकार हिल सकती है, नकारात्मक रूप देखते ही आदरणीय ममता बनर्जी ने अपने ही विधायक को मीटिंग करके शायद बताया होगा, हुमायूं कबीर को, कि आप जनता के बीच में, हिंदू मुस्लिम के बीच में हमारी पकड़ कमजोर पड़ रही है, इसलिए एक चाल चलते हैं और आप बाबरी मस्जिद के रूप में एक मुद्दा लेकर के उठें और मुसलमानों को, घुसपैठिए को और रोहिंग्या को एक करके एक मंच पर बनाए रखें। और मैं अब प्रयास करती हूँ, अभी तक जो हुआ वो हुआ, श्री राम का नारा पर हमें क्रोध आता था, जय श्री राम बोलते ही मैं गाड़ी छोड़ करके और तुरंत गालियां देने लगती थी, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा, हमें वोट चाहिए, हमें मलाई चाहिए, हमें देश हित हो या ना हो, ऐसी हमारी सोच नहीं है। तो मैं अब जगन्नाथ मंदिर, महाकाल मंदिर, दुर्गा आंगन के रूप में सरकारी पैसे से तमाम मंदिरों का निर्माण करूंगी। आप बांग्लादेशी और रोहिंग्या को जोड़ कर रखें। मैं हिंदू वोटों में जो आजकल बीजेपी का वोट हो चुका है, उसमें सेंधमारी करने का प्रयास करूंगा और दोनों मिलकर के फिर सरकार बना सकेंगे, ऐसा उनकी सोच रही। भारतीय जनता पार्टी केवल एक ही सोच लेकर के चल रही है कि 78 वर्ष में जो कुछ हुआ, डेमोग्राफी पश्चिम बंगाल की जितनी चेंज हुई, मैं एक एक आदमी को चुन करके एनआरसी, SIR, कोई भी पद्धति अपनाना पड़े, लेकिन भारत में, पश्चिम बंगाल में भारतीय नागरिक को ही रहने का अधिकार दूंगा। टोटल घुसपैठी और रोहिंग्या को पश्चिम बंगाल से निकालूंगा। इनका मुद्दा, अर्थात हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा केवल एक कि मैं घुसपैठ करने वाले को बाहर निकालूंगा, जमीनी स्तर पर बॉर्डर को पुनः तारबंदी से निर्मित करके घुसपैठ को रोकूंगा। पश्चिम बंगाल में जो विकास रुका हुआ है, विकास को आगे बढ़ाऊंगा और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी भारत के नागरिक के रूप में पश्चिम बंगाल में रहते हैं, सबके व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक आदमी को आर्थिक रूप से मजबूत करूंगा, जिससे उनकी जीविका में किसी तरह का संकट ना आ सके। अब मैं भारतीय समाज, देशवासियों से पूछना चाहूँगा कि धर्मनिरपेक्ष, अर्थात जिन जगहों पर सभी तरह के इंसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रह सके, हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए, अथवा ऐसी सोच कि किसी स्थान पर एक धर्म इतना बढ़ जाए कि वो चंदन और हरगोविंद जैसे को मार करके और पलायन के लिए मजबूर कर दे हिंदुत्व को, हिंदू वासियों को, जैसा कि अभी तक देखा गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उल्लास भरी आवाज जिसने उठाया, उसमें से 300 आदमी को मार दिया गया पश्चिम बंगाल में, और 3000 आदमी पलायन करके
अपना जीवन बचा करके किसी अन्य स्टेट में जा करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इस तरह की जिंदगी हिंदुओं की रहे या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग प्रेम से एक थाली में खा सकें, किस तरह की सोच हमारा देशवासी रखता है और किस पार्टी को पश्चिम बंगाल में जीतता हुआ देखता है, कमेंट करके बताएंगे। यूट्यूब चैनल एनबी सिंह बीएसएफ तिरंगा पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगी, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। के साथ जय हिंद, जय भारत।